ओम शांति। मंदिरों से आती घंटों की आवाज, शिवलिंग पर जल चढ़ाने हेतु भगतगण आतुर हुए। इस दिन शिव के दर्शन की कामना करने के लिए सब इच्छा रखते हुए ऐसा महाशिवरात्रि का पर्व आज हम सबके समक्ष है। तो ऐसे महाशिवरात्रि के पर्व की कहीं 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की आप सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को, शिव के भक्तों को, पवनहार शिव के बच्चों को त्रिमूर्ति शिव जयंती की कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। परम सौभाग्य आप सब आत्माओं का निमंत्रण तो अनेकों को मिला होगा। सबके पास से मैसेज गया कि आज महाशिवरात्रि का पर्व प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मना रहे हैं, लेकिन आप सभी क्यों पहुंचे? बहन बहुत सुंदर बोल रही थी, जो ईश्वर के दरबार में आता है उसको कुछ ना कुछ नहीं कहेंगे, बहुत कुछ जरूर मिलेगा। वो झोलियां भरने वाला है, तो केवल और केवल हम अपनी मन रूपी झोली को खुला करके बैठे। तो परम सौभाग्य आप सबका जो आप ईश्वरीय दरबार में आए और महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य, कौन वो शिव है, क्या उससे हमारा मन का नाता है, कैसे हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाएं, थोड़ा आज हम इस पर सुनेंगे। सर्वप्रथम आज सबकी भावना रहती है कि शिवालय में जाएं, दूध जल फल फूल चढ़ा, आप सब भी करके ही आए होंगे। दूध जल फल फूल, और जल भी कैसा, एक लोटा जल और उसमें सब जानकार है कितना दूध और कितना पानी, और फिर अक के फूल, धतूरा, कैसी कैसी मान्यताएं हैं। तो आज इन सब बातों पर प्रकाश डाला जाएगा, क्योंकि दुनिया की इस भीड़ में हर मनुष्य भ्रमित है कि भगवान किसको कहे। कोई राम को भगवान कह रहा है, कोई कृष्ण को भगवान कह रहा है, या फिर जो अपने संत महात्मा है, जो गुरु धारण किए हुए हैं, उनको भी भगवान मान रहे हैं। और फिर सत्यता क्या सुनाई देती है कि मालिक सबका एक ही है। तो उसे का परिचय भी एक होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि फलां फलां बहुत अच्छा डॉक्टर है, आपको हमें नहीं कहा क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिफिकेशन, वो डिग्री, वो योग्यता, वो विशेषता नहीं है। ठीक इसी तरह से परमात्मा किसको कह सकते हैं, भगवान कौन है, उसके लिए कुछ एक बातें हम सुनेंगे। सर्वप्रथम परमात्मा उसको कह सकते हैं जो सर्वमान्य हो, जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बड़े प्यार से स्वीकार करे। भले ही अलग अलग भाषा में अलग अलग धर्म वालों ने, किसी ने उसको अल्लाह, किसी ने गॉड, किसी ने खुदा, किसी ने राम, किसी ने रहीम कहा हो, पर माना एक। और भगवान कौन हो सकता है जो सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ हो, उससे ऊंची कोई हस्ती, कोई शक्ति ना हो, सुप्रीम पावर, वो सर्व का दाता भी हो, सदा सबको सब कुछ देने वाला, किसी से भी कुछ लेता ना हो, और देने के बाद भी उसके भंडारे भरपूर रहे। और वो सर्वज्ञ भी हो, जो सब कुछ जानने वाला हो, आदि मध्य अंत,
आप भी देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी कंफ्यूजन, कहीं भी कुछ दुविधा होती है तो अकस्मात अचानक ही मुख से क्या निकलता है? गॉड नोस, ऊपर वाला जाने, परमात्मा जाने। जो हम नहीं जान सकते, इंसान नहीं जान सकता, वो परमात्मा जानता है, इसीलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। और इसी के साथ साथ मुख्य विशेषता कि वो जन्म मरण, पाप पुण्य, सुख दुख से न्यारा। जन्म मरण से न्यारा माना उसका हमारे जैसा आंख, मुख, हाथ, पैर, नाक वाला शरीर नहीं। तो ये सभी क्वालिफिकेशन क्या किसी इंसान में हो सकती है? क्योंकि अगर कोई इंसान होगा तो उसका जन्म होगा, और जन्म होगा तो उसकी मृत्यु भी होगी। अगर वो जन्म लेगा, किसी भी जाति में यहाँ जन्म ले, ब्राह्मणों के यहाँ ले, तो अन्य को स्वीकार करने में हिचकिचाएगी। तो इसीलिए सर्वमान्य, जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बड़े प्यार से स्वीकार करते। तो ये सभी विशेषताएं किसी इंसान में नहीं, तो हमारा प्रश्न आकर ठहरता है कि भगवान फिर कौन? बहुत आज का सुंदर दिन, शिवलिंग पर हम जल, दूध, फल, फूल चढ़ाते हैं, तो जो ये गोल पिंडी है, अन्य देवी देवताओं के सजे सजाए तन है, हार, श्रृंगार, पोशाक, पिंडी पर तो कुछ भी ऐसा नहीं, फिर भी हम लोग अपनी श्रद्धा भावना अर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये गोल पिंडी निराकार परमात्मा का सिंबल है, सूचक। शिवलिंग पर 3 लाइनें और बीच में एक डॉट, एक छोटा सा बिंदु होता है। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप एक ज्योति बिंदु है, निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे हम सबका पासपोर्ट साइज का फोटो होता है, अगर हम उसको एनलार्ज करवा ले, बड़ा करवा ले, तो शक्ल तो वही रहेगी। ठीक इसी तरह से अगर इस बिंदी को बड़ा कर लिया जाए तो फिर उसका आकार ये शिव। तो नाम परमात्मा का शिव, वैसे तो कर्तव्यवाचक नाम अनेका अनेक है। आपकटेश्वर, मुक्तेश्वर, महाकालेश्वर, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, जितने भी नाम हैं, जिनके पीछे नाथ या ईश्वर है, वो सभी परमात्मा के कर्तव्यवाचक नाम हैं। लेकिन स्वयं उद्घाटित मुख्य नाम शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, मंगलकारी, सदा सर्वदा सबका भला चाहने वाले। इंसान का नाम शरीरों के आधार पर होता है, और वो नाम गुणों के विपरीत भी हो सकता है। किसी व्यक्ति का नाम होता है अमीर चंद, धनराज, जरूरी नहीं कि वो साहूकार हो। आप में से भी कई माताओं का नाम होता है शांति, शीतल, संतोष, जरूरी नहीं कि उनके जीवन में शांति, संतोष, शीतलता हो। तो मनुष्यों के नाम जो है वो गुणों के विपरीत भी हो सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा का नाम शिव है वो गुणों के अनुकूल। शिव अर्थात कल्याणकारी, मंगलकारी, सदा सबका भला चाहने वाले।